Hello and a very warm welcome to all of you to your own NEET MDS preparation class. Our last topic was behavior management of children. Now our today's topic is parents psychology in behavior management. This topic is important from two point of view. First, for your clinical setup, dental setup, when a pedo patient comes with his or her parents, and as well as for NEET MDS examination. जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने PYQs देखे थे नीट MDS के, उसमें हमने देखा था पेरेंट्स साइकोलॉजी से भी एक क्वेश्चन था। तो उसको देखते हुए इस बार हम लोग पेरेंट्स साइकोलॉजी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पेरेंट्स साइकोलॉजी आपके लिए दोनों तरीके से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके डेंटल सेटअप में आपको हेल्प करेगा, सेकंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पोर्टेंस क्या है पेरेंट्स साइकोलॉजी हमारा पढ़ने का? जो पीडो पेशेंट आपके डेंटल क्लिनिक में आ रहे हैं ना, उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होगा, स्ट्रांगली जो है वो डिपेंड करेगा कि उनके पेरेंट का एटीट्यूड कैसा है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रीटमेंट से, या फिर पेरेंट्स खुद कितने एंग्शियस हैं इस डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर। पहला। दूसरा, पेरेंट्स ऑफन प्रोजेक्ट देयर ओन डेंटल फियर्स ऑन टू द चाइल्ड। अब पेरेंट्स खुद डरे हुए हैं, तो जो आपका पीडो पेशेंट है वो अपने पेरेंट्स को देख के डर जाएगा कि ऐसा क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पेरेंटल एटीट्यूड कितने टाइप के होते हैं? 5 या 7 टाइप के पेरेंटल एटीट्यूड हमें पढ़ना है। जो हमारा पहला टाइप है वो है ओवर एंग्शियस या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। फर्स्ट टाइप इज ओवर एंग्शियस और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। ये किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं? ओवर एंग्शियस पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, may amplify child's anxiety, need reassurance and firm but polite handling। ठीक है, तो जो आपके ओवर एंग्शियस या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट हैं वो क्या करेंगे? जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होगे वो कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करेंगे डॉक्टर को। इससे क्या होगा? बच्चे की भी एंग्जाइटी बढ़ेगी। अब ऐसे पेरेंट को आपने कैसे टैकल करना है अपने डेंटल ट्रीटमेंट में? उन्हें आप रीअश्योरेंस दें, पोलाइट तो हो, साथ में फर्म हो, आपकी अथॉरिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को आपने फर्म बट अथॉरिटी के साथ, पोलाइटनेस और अथॉरिटी के साथ उन्हें रीअश्योर करना है। तो इससे ऐसे पेरेंट्स जो इस एटीट्यूड के हैं वो आपके ट्रीटमेंट में कम आपको डिस्टर्ब करेंगे या हैम्पर करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा क्लिनिकल सेटअप जहां एक पेरेंट है जो कॉन्स्टेंटली डॉक्टर को ट्रीटमेंट में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये किस टाइप के पेरेंटल एटीट्यूड में आएगा? तो आपने लिख देना है ओवर एंग्शियस या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। सेकंड वन इज अनकोऑपरेटिव और neglectful parents. They will show little concern for child's oral health, may not support treatment plan. Dentist should stress importance of care and consequences of neglect. क्या होगा? अगर कोई अनकोऑपरेटिव या नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होंगे तो उनके जो वार्ड है, उनके जो चिल्ड्रन है, उसकी ओरल हेल्थ खराब होगी और वो कम कंसर्न दिखाएंगे ओरल हेल्थ को ठीक कराने में। जो आप ट्रीटमेंट प्लान उन्हें बताओगे हो सकता है वो उसको फॉलो ना करें, उसको सपोर्ट भी ना करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना होगा कि ये ट्रीटमेंट प्लान क्यों करवाना चाहिए, क्या सही है इसमें, इससे क्या इफेक्ट होगा बच्चे की डेंटल हेल्थ पे, ओरल हेल्थ पे, एट्सेट्रा। थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट्स क्या है? ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ये क्या करेंगे? दे विल एक्सपेक्ट देयर चाइल्ड टू बिहेव एज ऑर्डर्ड, समटाइम्स यूज थ्रेट्स। इससे क्या होगा? जो आपका पेशेंट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। पेरेंट्स आपके डेंटल सेटअप में आके उन्हें धमका रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। डेंटिस्ट शुड अवॉइड रीइंफोर्सिंग थ्रेट्स। तो आपने वहाँ पे अवॉइड करना है कि आप उस धमकी को वापस रीइंफोर्स ना करो या फिर पेरेंट्स को वहीं पे स्टॉप करो। तो अगर एक ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को आपके सामने बार बार कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार ऑर्डर दे रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं उनको पनिशमेंट की, तो आपने क्या करना है? रीइंफोर्स नहीं होने देना है ऐसे थ्रेट को। और ऐसे पेरेंट्स को हम कहते हैं
ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, है ना, अथॉरिटी दिखा रहे हैं आपके क्लिनिक में आके अपने बच्चों पे। फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंट इज ओवर इंडल्जेंट पेरेंट्स। दे पैम्पर देयर चाइल्ड एक्सेसिवली लीडिंग टू स्पॉइल्ड और डिमांडिंग बिहेवियर। अब क्या होगा, ओवर इंटेलिजेंट है, ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे वो स्पॉइल्ड होंगे, उनके अपने ही कुछ डिमांड्स होंगे, अपनी ही कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, अपना बिहेवियर होगा कि ऐसे होना है, वैसे नहीं होना है, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ये चाहिए, एट्सेट्रा। मे रेजिस्ट फर्म बिहेवियरल टेक्निक्स। जो आप अच्छे से उनके साथ बिहेवियर टेक्निक्स लगाओगे तो वो उसको रेजिस्ट भी कर सकते हैं। डेंटिस्ट शुड काउंसिल देम अबाउट डिसिप्लिन इन डेंटल सेटिंग्स। तो आपने ऐसे बच्चे को पहले समझाना है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, मेरी बात सुनना है, उसको मानना है, उसको फॉलो करना है, एट्सेट्रा। तो ऐसे पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ओवर इंडल्जेंट पेरेंट्स। नेक्स्ट इज रेशनल और कोऑपरेटिव पेरेंट्स। क्या होगा, ये बेस्ट सिनेरियो होगा, रेशनल या कोऑपरेटिव पेरेंट्स। दे ट्रस्ट डेंटिस्ट एक्सपर्टीज, सपोर्टिव इन मैनेजमेंट। ये डेंटिस्ट को ट्रस्ट करेंगे, जो आपकी मैनेजमेंट प्लानिंग होगी, ट्रीटमेंट प्लानिंग होगी, उसको सपोर्ट करेंगे। दिस इज आइडियल पेरेंटल टाइप, इट हेल्प्स रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो आइडियल पेरेंटल टाइप है किसी भी डेंटल सेटअप में, पीडो पेशेंट जब आपके आए तो क्या है, रेशनल और कोऑपरेटिव पेरेंट्स। अब क्या होगा, जो पेरेंट हैं वो आपके डेंटल सेटअप में, ये हो गया 5 टाइप्स पेरेंट्स, 5 टाइप्स के एटीट्यूड के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं आपके क्लिनिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरेंटल प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस। पेरेंट के आपके डेंटल सेटअप में ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में उनका प्रेजेंस होना, उनका वहाँ पे प्रेजेंट होना, या उनके एब्सेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर पेरेंटल प्रेजेंस है ना डेंटल क्लिनिक में, तो इट हेल्प्स वेरी यंग और एंशियस चिल्ड्रन फील सिक्योर। बच्चे अपने माता पिता के पास सिक्योर फील करते हैं, उनको स्ट्रेंथ फील होती है। यूजफुल ड्यूरिंग इनिशियल विजिट्स, इनिशियल विजिट्स में पेरेंटल प्रेजेंस यूजफुल होता है। पेरेंटल एब्सेंस क्या होना है, समटाइम्स नेसेसरी टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट रैपॉर्ट विद द चाइल्ड। कभी कभी क्या होता है, 1-on-1 आपको बच्चे को डायरेक्ट रैपॉर्ट वहाँ पे एस्टैब्लिश करना होता है कि आप ऑर्डर करोगे, आप बच्चे को समझाओगे और बच्चा आपका बात माने, पेशेंट आपका बात माने। अप्लाइड व्हेन पेरेंट्स एंग्जाइटी और इंटरफेरेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट्स बिहेवियर। तो पेरेंटल एब्सेंस कब जरूरी है, जब पेरेंट्स की एंग्जाइटी या उनका बार बार इंटरफेरेंस करना आपकी ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में बच्चे के बिहेवियर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है हमें ऐसे कंडीशन में, काउंसलिंग द पेरेंट्स। काउंसलिंग पेरेंट्स आपकी की कैसे करोगे, आप उन्हें डेंटल प्रोसीजर समझाओगे सिंपल नॉन थ्रेटनिंग वर्ड्स में। एजुकेट पेरेंट्स टू अवॉइड नेगेटिव reinforcement, that is don't cry, injection won't hurt, etc. Encourage praise for child's cooperative behavior. Set realistic expectations regarding child's response. ठीक है, तो ये हो गया आपने काउंसलिंग कैसे करनी है। अब इन सब का इफेक्ट कैसे होगा, हमने ये पढ़ा, तो इससे हो क्या रहा है, क्यों पढ़ा हमने। तो जो सक्सेसफुल पेडियाट्रिक बिहेवियर मैनेजमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी बट ऑल्सो ऑन इफेक्टिवली हैंडलिंग पेरेंट्स साइकोलॉजी। पीडो पेशेंट कभी अकेला आएगा नहीं, उनके साथ हमेशा पेरेंट आएंगे। तो आपने बस बच्चे को समझ के ट्रीटमेंट कर देंगे ऐसा होगा नहीं, हमें पेरेंट्स को भी हैंडल करना आना चाहिए क्लिनिकल सेटअप में, तभी एक पीडो पेशेंट की पीडियाट्रिक बिहेवियर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट आप ठीक से कर पाओगे। छोटा सा टॉपिक था ये, थैंक यू, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। एक आइडिया था मुझे जो शेयर करना था, एक आइडिया था मेरे पास जो शेयर करना था आप लोगों से, और अगर ज़्यादा सपोर्ट आया आपका कमेंट के थ्रू और किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो इस आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉलेजेस ख़त्म हो चुके होते हैं या हम इंटर्नशिप में होते हैं, फिर नीट MDS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ऐसे में प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, ग्रुप स्टडी कभी नहीं कर पा रहे होते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो इस चीज़ को कोप करने के लिए, ताकि एक ग्रुप स्टडी हम लोग कर पाएँ,
नीट एमडीएस प्रिपरेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो एक साथ मिलके पढ़ पाएँ और अपने डाउट्स पूछ पाएँ या इंटरेक्ट कर पाएँ एक दूसरे एस्पिरेंट से। इसके लिए मैंने सोचा है हम लोग लाइव लाइब्रेरी का एक कंसेप्ट होता है, लाइव लाइब्रेरी। हम लोग लाइव लाइब्रेरी चलाएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोग इंटरेस्टेड रहे तो इसमें क्या होगा, हम लोग सबकी, कुछ लोगों की आप जो जैसा बताओगे वैसा राय लेंगे, टाइमिंग पूछेंगे आप लोगों से, आइडियल टाइम ऑफ स्टडीज़ आप लोगों का क्या है, किस टाइम आप फ्री होगे, और उस टाइम हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव लाइब्रेरी ओपन करेंगे। सारे बच्चे आके वहाँ पे बैठ के अपनी नीट एमडीएस की प्रिपरेशन करेंगे लाइव, एज वेल एज आपने वहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा वाया कमेंट्स, वाया आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो और एक दूसरे को पढ़ता हुआ देखकर मोटिवेट भी होते रहोगे। और साथ साथ आपको ये फील नहीं होगा कि अकेले पढ़ रहे हैं, बोर हो रहे हैं एट्सेट्रा, आपको लगेगा आप एक ग्रुप स्टडी कर रहे हो। तो ये लाइव लाइब्रेरी का कंसेप्ट है। अगर आप सबों की हामी रही तो ये हम लोग शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो कमेंट में आप लोग बताना कि आपको लाइव लाइब्रेरी चाहिए या नहीं, ये आइडिया कैसा है। थैंक यू।